एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। सो आज हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। पहले जितनी भी अभी मैंने ट्रिक्स बताई हैं स्क्वायर्स की, क्यूब की और स्क्वायर रूट की और क्यूब की, और मैंने आपसे बोला था कि आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए 1 से लेके 30 तक। ये सारी चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ ली हैं, रिवाइज कर ली हैं और डेली इनको आपको 20 से 30 मिनट देने हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और ये सारी चीज़ें रिवाइज करने में। और एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, आप वैदिक मैथ का यूज़ करके अपनी मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक है उसको और आसान बना सकते हो। ठीक है, तो उसको ज़रूर से सीख लेना। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। इसमें आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। मेंस में आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, बट प्री में ये आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के भी और अप्रॉक्सीमेशन के। राइट, तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते तो समझ लो वो कभी अपना प्री नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या रूल फॉलो करना है, यहाँ पे वोड मास का रूल फॉलो करना है। पहले हम बार को प्रेफरेंस देते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी बार नहीं है तो बार को हटा दो। हमारे पास ब्रैकेट हमें मिलेगा, ऑफ मिलेगा, डिवीज़न मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और माइनस। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, ऐसे प्रेफरेंस देना है आपको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है और ऑफ भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे हम, पहले हम प्रेफरेंस ऑफ को देते हैं, तो ऑफ के जो आपके एलिमेंट होंगे उनको सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, तो यही आपको रूल फॉलो करना है हर जगह। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 20/100, परसेंटेज कैंसिल कर दो, 100 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल, तो 25 जा कितना होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पे 12 ये इसका 12 हो जाएगा √144 का, और 196 का कितना होता है 14। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। अब आप यहाँ पे कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। कैसे करूँगी, 12 का 4 टाइम्स कितना होता है 48, 12 का 1 टाइम कितना हो जाएगा 12, तो ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 168, 100। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब यहाँ पे माइनस कर लो 1256 को, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15,544 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। प्रेफरेंस पहले किसको देनी है, ब्रैकेट को, तो पहले इनको सॉल्व कर लो। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही थी आपको स्क्वायर्स और क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। 36 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, माइनस 212 मैंने यहाँ पे ले लिया। 212 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हटाओ यहाँ से। तो 212 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 7 और 6 2 जो है यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो मैंने पहले इसको सॉल्व किया क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन था, और फिर मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। अब इन दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तब हम प्लस और माइनस को प्रेफरेंस देंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद माइनस प्लस करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 169 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1303 माइनस 1272, तो 31 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वोट मास रूल फॉलो करना है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मैं आप लोग को सिंपल है, यहाँ पे आपको इन तीनों को पहले ऐड करना है और फिर जो भी आएगा उन तीनों को माइनस कर देना है। मान लो यहाँ पे वैल्यू x आई,
तो आपको कैसे करना है, 235.265 माइनस x माइनस 17.231। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना आप लोग। ये मैं आप लोगों को दे रही हूँ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो 12 15 जा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 12 का 2 टाइम्स कितना होता है 30, और ये हो जाएगा 150। तो यहाँ पे 180 हो जाएगा, 180 प्लस 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 207। अब हमने ये पार्ट तो सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 207। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 207 माइनस एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो 28/100 है, 100 तो कैंसिल हो जाएगा 400 से, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 28 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ पे इसको माइनस कर दो, ये आके आपका यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो 95 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले मल्टीप्लिकेशन को मैंने प्रेफरेंस दी, उसके बाद मैंने ऐड किया है, फिर मैंने इसको अलग से सॉल्व कर लिया क्योंकि यहाँ पे ऑफ है। तो आप ये वाली वैल्यूज़ इधर नहीं ले जा सकते, पहले आपको इसको ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है हमें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज को हटा दो, डिवाइड बाय 100 करो, परसेंटेज को हटा दो, डिवाइड बाय 100 करो, परसेंटेज को हटा दो, डिवाइड बाय 100 करो, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे हम, 25 4 जा कितना होता है 100, 4 से कैंसिल करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये आपका 170, ठीक है। 17 4 जा कितना होता है 68। आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद करके चलनी है। 30 तक करोगे तो काम आसान हो जाएगा, बट एटलीस्ट 20 तक तो टेबल आप लोग को याद होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या निकला मेरा, इतना सॉल्व करके ऑफ को 160, ठीक है। तो इतना मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से हम काटेंगे 5 से, 20 हो जाएगा, ये भी 5 से कटेगा तो 105 हो जाएगा। अब ये यहाँ से 4 से कट जाएगा, ये भी 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ से हम 16 से काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 21 कितना हो जाएगा आपका 84। तो यहाँ पे हमारा 84 हो गया। बीच में प्लस का साइन था तो मैंने प्लस ले लिया। अब यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। अब हमारा क्या, इतना सॉल्व हो चुका है, इतना पार्ट। अब इसको सॉल्व करो, कट जाएगा ये आपका 5 से कटेगा, 5 हो जा, और ये 9 से कटेगा, और 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा 99। अब आप इसको ईजिली पहले इन दोनों को ऐड कर लो और फिर उसको 99 से माइनस कर लेना। तो इन दोनों को ऐड करके आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 254 माइनस 99, तो यहाँ पे 155 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है 28 होता है, और 6.25 का कितना होता है 2.5 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 56/100, तो परसेंटेज को कैंसिल करो, डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 28 इंटू 9 कर दो यहाँ पे, ठीक है। आगे चलो x प्लस 186 को, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 28 इंटू 25/10 कर दो, पॉइंट हटा के इसको 10 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से कैसे कैंसिल करोगे, 2 से आपका 14 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, तो ये 14 5 जा कितना होता है आपका 70 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 252। अब यहाँ से 186 को इधर लाओगे तो यानी कि -186 इज इक्वल्स टू x। आपको सिंपल आपको इसको ऐड करके माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 322 माइनस 186, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 से 6 जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 136 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वोट मास रूल इसमें फॉलो करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 स्क्वायर है, तो इसको 169 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, 2 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 14, और ये भी 2 से जाएगा 22। अब इसको कैसे करेंगे हम, 14 से आपका यहाँ पे 7, और ये भी आपका 2 से जाएगा 11, 7 से जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे 30 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 729 होता है,
तो हमने यहाँ पे 729 ले लिया। अब देखो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 330 ये हो जाएगा, ठीक है। 169 की 330 को यहाँ पे 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप जो बेसिक तरीका होता है, जो हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, आप उससे भी कर सकते हो और आप वैदिक मैथ्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप वैदिक मैथ यूज़ करोगे तो उसकी एक अलग ट्रिक होती है, वो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपका 729 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे और जो भी आपका आंसर आएगा उससे आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 का यहाँ पे परसेंटेज लेना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 25/100 इंटू 30/100। पहले इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे भी ऑफ है, जो भी वैल्यू आएगी उसको 950 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे करना है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। 73 इंटू 6 कितना होता है, 438 हो जाएगा आपका। प्लस इन दोनों को अभी सॉल्व मत करो, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि हमें पहले मल्टीप्लिकेशन को करना है ना, उसके बाद हम एडिशन पे जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा आपका 3/10। तो 1/4 इंटू 3/10 इंटू 950। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। 95 इंटू 3 करके देखो कितना आ जाता है आपका, 285 होगा, ठीक है। अब 285 को आपको 4th टाइम्स निकालना है और उसको ऐड कर देना है 430 के साथ। तो इसको आप पॉइंट्स में निकालोगे, कितना हो जाएगा, ये पॉइंट्स में आएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 71.25 प्लस 438 आपका एडिशन में हो जाएगा। तो ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 509.25 फाइनल है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा आपका 2 से, ये 17 से चला जाएगा, राइट। 5 2 जो 10 एंड 5 17 जो 85 हो गया। तो ये 2 से जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 इंटू 17 कैसे करेंगे हम, 16 का 7 गुना 112 होता है, 16 का 1 टाइम्स कितना होता है, 16 होता है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस किया और इनको ऐड कर लिया, यहाँ पे 272 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, इसका 272 हो गया माइनस एक्स। अब 0 से 0 कैंसिल करो, यहाँ पे भी ये जाएगा, ठीक है, ये भी 2 से जाएगा, 32। अब देखो ये 32 इंटू 14 कैसे करेंगे, 13 का पहले 4 गुना करेंगे, ठीक है, फिर 32 का इंटू 1 गुना करेंगे। तो 32 का कितना हो जाएगा, 8, 128 हो जाएगा और 32, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 448। तो 448 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 8 जो होता है 40, ठीक है। फिर से आपका जाएगा तो 5 9 जो 45 हो जाएगा, 48 से 45.3 तो 0.6 30 हो जाएगा, 89.6 आएगा। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करो कितना हो जाएगा, 272 माइनस 89.6। तो इसको माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा 182 ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पे। तो इसको कैसे करोगे आप, देखो ये आपका कट जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है, और ये आपका कट जाएगा 26 टाइम्स, ठीक है, और ये आपका कट जाएगा 53 टाइम्स और -7/5 ये आपका पॉइंट्स में आएगा। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है, 15 इंटू 26 प्लस 53 माइनस 7/5। तो पहले आप लोगों को इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ ऐड कर देना है, -7.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि कितना आप लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। वर्ड मास रूल फॉलो करना है। चलिए अब हम अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन करेंगे। ये आपके 5 मार्क्स के आते हैं, प्री और मेंस दोनों में। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट में है तो मैंने इसको 40 ले लिया, 40/100। अभी हम 100 को नहीं लेंगे, 2/5 करो, 60 को 1/5 करो। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है ये 8 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया। यहाँ से 12 टाइम्स जाएगा तो ये 12 हो गया। हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम ब्रैकेट को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। अब देखो यहाँ पे हमारा 100 था ना, ये परसेंटेज में था, अब यहाँ पे 100 लगा दो तो 0.128 हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा, ठीक है। 280 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू एक्स,
कितना हो जाएगा अब ये यहाँ पे आपका ये -1 और x यहाँ पे पॉजिटिव में है, x जब इधर जाएगा तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, तो -279 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे चलेंगे हम 13 हो जाएगा प्लस इसको हम x ले लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे 11 ले लिया, 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 14.0 है तो मैं इसको 14 ही लूँगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 121 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 196। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 317। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 यहाँ पे आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू में माइनस में आ जाएगा 169, तो आंसर कितना हो जाएगा 148 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 23 हो जाएगा, 0.9 है तो 23 ले रही हूँ मैं, 17। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ पे डिवाइड में ले लो। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा इनटू ये 4 में ले रही हूँ मैं, 3.9 है तो मैंने 4 ले लिया, -41.9 है तो उसको 42 ले लो, और ये 644 तो मैं इसको 644 ही लूँगी। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताना आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोग को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करके दे दी, तो एक कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ठीक है, अब मैं इसको करूँ 555 दिया है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे डिवीज़न दिया है और यहाँ पे भी डिवीज़न दिया है, तो हमें पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब उसमें जो वैल्यू आएंगी हमें ऐड करनी है। ठीक है, क्योंकि पहले हम डिवीज़न को यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद हम एडिशन को देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 555 डिवाइडेड बाय 185। अब यहाँ पे पॉइंट है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा के 0 लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे 5 से आप कैंसिल कर सकते हो इसको, तो ये 39 जाएगा, और इसको भी 5 से कैंसिल करोगे तो कितना, ये 1110 हो जाएगा। फिर से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 13 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 13 टाइम्स जाएगा, जो कि हो जाएगा 370। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे 370 डिवाइड बाय 13। अब 13 की टेबल में 37 तो आता ही नहीं है, 370 तो नहीं आता, तो ये पॉइंट्स में जाएगा। पॉइंट्स में कैसे जाएगा, 13 2 जा, ठीक है, और फिर ये आपका 28.4 समथिंग कुछ आएगा। तो क्या मैं इसको 30 ले सकती हूँ अप्रॉक्सीमेशन करके, 30 ले लिया मैंने। अब देखो ये डिवीज़न में है 10 की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 की पावर 5 कितनी होती है आपकी 3125। तो 3125 से आप ऐड करोगे इन दोनों को 30 को, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 30 यहाँ पे हो जाएगा 55 31 यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो इसकी जगह पे मैंने x ले लिया, ये 15 ही रहेगा, ये आपका 25 हो जाएगा, 25% है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 640 ही रहेगा, ये इज इक्वल्स टू, अभी 9.9 है तो ये 10 का क्यूब कर लो। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, तो मैंने यहाँ पे 1000 ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ऑफ था तो पहले मुझे इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले हम ऑफ को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद में हम और साइन देखेंगे। तो ये 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हटा दो 160। ठीक है, अब 160 यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस करो 840 हो जाएगा, तो 840 मैंने यहाँ ले लिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये 15x हो जाएगा, 15√x। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 15 टाइम्स यहाँ पे जाएगा तो 56 से चला जाएगा ये, और फिर आप x इज इक्वल्स टू 56, यहाँ पे ये अंडर रूट है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 56 का स्क्वायर क्या होता है 3136, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सारे अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। मुझे आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप जितना ज़्यादा वीडियोस को शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस अपलोड करने का। अभी जो मैं आगे आने वाले जो टॉपिक्स होंगे, क्वाड्रेटिक्स, सिलॉग्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड देन आपके सिलॉग्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट पॉसिबल, एंड आपका बहुत सारे केसेस भी आते हैं। तो डिफरेंट चैप्टर्स के आप लोगों को सब सेक्शंस देखने को मिलेंगे।
तो अगर आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करोगे, ज़्यादा लोगों को नहीं बताओगे इस चैनल के बारे में, तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगा वीडियोस अपलोड करने के लिए, राइट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सीखना चाह रहे होंगे, अपनी बैंकिंग के लिए स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेशर्स होंगे, तो उन तक आप लोग वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए वीडियोस अपलोड करने की, राइट। अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाना, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। दोनों के मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन के भी और अप्रॉक्सीमेशन के भी, राइट। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर ज़रूर करो, लाइक करो ना करो लेकिन शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।